चलिए इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज की। इस फोर्थ एक्सरसाइज में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, तो आप सोचो क्यों भैया वॉल्यूम निकालना क्या है, या वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। अभी तक तो हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे हेमिस्फीयर का या स्फीयर का। मान लो ये मेरे पास बाउल है, ये बाउल का शेप कैसा है सर, हेमिस्फीयर है। अगर आपसे कोई बोले कि इस बाउल में हम कितना सूप डाल सकते हैं, तो इसका मतलब आपको निकालना है वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम कब कब निकालते हैं, जब इसके अंदर कितना मटेरियल ला सकता है, जब इसके अंदर कितना लिक्विड डाल सकते हैं, जब इसके अंदर कितना पानी डाल सकते हैं, जब इसके अंदर कितना स्पेस है, तब हम वॉल्यूम निकालते हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम, तो स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और हेमिस्फीयर जस्ट आधा होता है स्फीयर का, आपको ही पता है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 4 को लगा देंगे 2 से डिवाइड, तो 2/3 पाई आर क्यूब। आइए क्वेश्चंस करते हैं, उससे और अच्छे से क्लैरिटी बनेगी। चलिए तो अब लास्ट एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, और बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालो स्फीयर का। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें सिर्फ, चाहे हेमिस्फीयर हो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो चाहे हेमिस्फीयर हो चाहे वॉल्यूम हो, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए होता है, जो कि हमें दिया है। हमें दो रेडियस दिए, एक बार 7, एक बार 0.63। तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, हमें निकालना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना वॉल्यूम। तो वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई होता है 22/7, रेडियस दिया है 7, तो आर का क्यूब है तो 3 बार 7 लिखें, 7 7 7। तो ये वाला 7 और ये वाला 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 4 × 22 88 इंटू 7 × 7 होता है 49, और जो आंसर आएगा 3 से डिवाइड लगाना है। आइए 49 को 88 से इंटू लगाते हैं। 8 × 9 होता है 72, 7 गया कैरी में। 8 × 4 होता है 32, 32 + 7 32, 39 होता है। और क्योंकि अगेन फिर 8 से है तो ये आ जाएगा 392, तो आ जाएगा 2, 9 + 2 11, 1 जाएगा कैरी में, तो ये आ जाएगा 14, और ये 1 तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4412/3। आइए 4412 को 3 से डिवाइड लगा दे, 4412 को 3 से, तो 3 × 1 होता है 3, यहाँ 1 और 4, 3 × 4 हो जाएगा 12, और यहाँ 2 और 1, 3 × 7 हो जाएगा 21, और 2 बचेगा नीचे क्योंकि 2 छोटा है। और अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, और फिर 2, फिर यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ लगेगा 0, और फिर आ जाएगा 6 18, और फिर 2 0 अगेन, तो ये 6 चलता ही जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1470.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आइए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व किया जाए, तो मिटा देते हैं सेकंड पार्ट में लिखा है हमारे पास जो रेडियस दिया है वो 0.63 दिया है। तो आइए सेकंड पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। सेकंड पार्ट, तो रेडियस दिया आपकी बात 0.63 मीटर, तो वॉल्यूम का अगेन फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई मतलब 22/7, रेडियस का क्यूब, रेडियस दिया है 0.63, तो 0.63 को आप 3 बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि आर क्यूब लिखा है ना। अच्छा, अब आप बताओ 3 की टेबल 63 आता है कि नहीं आता, आता है सर। 3 × 21 63 होता है, 3 की टेबल से 63 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21। लेकिन सर ये तो डेसिमल के बाद 63 है, तो आप डेसिमल के बाद 21 लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा 7 की टेबल 63 आता है सर। कितनी बार में आता है, 9 टाइम्स आता है। लेकिन सर ये डेसिमल में 63 है, तो आप 9 ना लिख के यहाँ डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है, 2 प्लेस है। डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो यहाँ पे डेसिमल में 2 प्लेस करने के लिए 0.09 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी आपको जैसे कैलकुलेशन बनती है आप वैसे करो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 7 से 63 काटा 9 टाइम्स, और डेसिमल के बाद 2 प्लेस था, तो मैं 9 को कैसे लिखूँ, डेसिमल 2 प्लेस। अगर यहाँ लगाता हूँ तो डेसिमल एक ही प्लेस रहता है, तो एक 0 एक्स्ट्रा जोड़ दो उसमें। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ये आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 4 × 22 होता है 88, इंटू बचा है 0.09, 0.63 और 0.21, इतना सारा बचा है इंटू करने के लिए। तो चलिए इंटू करते हैं, 88 और 9 का इंटू कर लेते हैं पहले।
88 इंटू 9, 88 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा 72, और 9 इंटू 8 अगेन हो जाएगा 72, 79, 792 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 792 को 63 से इंटू कर लेते हैं, 792 को 60, डेसिमल लास्ट में लगाएंगे अपन, लास्ट में 792 को 63 से इंटू कर लेते हैं, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 9 27, तो कैरी गया, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21, 23, 6 से इंटू करेंगे, 6 2s आर 12, 6 9 54, 6 2s आर 12, और 6 कैरी गया ना, सॉरी 6 2s आर 12 था, 1 कैरी गया, 54 55, 5 कैरी गया, 6 इंटू 7 हो जाएगा 42, 42 और ये आ जाएगा 47, ये आ जाएगा 6, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, और 2 प्लस 7 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4। अब 49896 को 21 से इंटू करना पड़ेगा, 49896 को 49896 को 21 से, ये आ जाएगा 49896, फिर 2 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 1 कैरी, 2 इंटू 9 18, तो 19 आ जाएगा, 1 कैरी, 2 इंटू 8 16, 17, 1 कैरी, 2 इंटू 9 18, 19, 1 कैरी, 2 इंटू 4 8, तो ये आ जाएगा 9, 6, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 8 प्लस 9 17, 18, 1 कैरी, 17, 1 कैरी, 14, 1 कैरी, 10, 1047816, 1047816 इसका फाइनल आंसर होगा, 1047816, तो इसका फाइनल आंसर होगा 1047816। डेसिमल के बाद यहाँ 2 प्लेस, डेसिमल के बाद यहाँ 2 प्लेस, डेसिमल के बाद यहाँ 2 प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद 6 प्लेस। तो डेसिमल ऐसी जगह लगाओ जहाँ डेसिमल बाद 6 प्लेस हो जाए, तो यहाँ लगाऊंगा तो 1 प्लेस, यहाँ लगाऊंगा 2 प्लेस, यहाँ लगाऊंगा 3 4 5 6, तो यहाँ लगाना पड़ेगा। तो लास्ट आंसर हो जाएगा 1.04 मीटर क्यूब, क्योंकि जो रेडियस दिया था वो मीटर में दिया था। अगले क्वेश्चन की बात होगी, लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल। बोला है कि स्फेरिकल बॉल कितना पानी डिस्प्लेस करेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। देखो, मान लो आपके पास एक वेसल है, ठीक है, वेसल में पानी पूरा भरा है, पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने ना बॉल डाल दी, तो जैसे ही बॉल डाल दोगे तो पानी बाहर आ जाएगा, कुछ पानी बाहर आ जाएगा, पूरा तो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ बताओ, ये जैसे ही मैंने बॉल डाला तो पानी बाहर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। कोई आपसे पूछे कि ये पानी किसकी वजह से बाहर आया, तो आप बोलोगे सर स्फीयर की वजह से बाहर आया। अच्छा, पानी स्फीयर की वजह से आया, ठीक है। कोई आपसे बोले कितना पानी बाहर आएगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मतलब कितना पानी बाहर आया है। तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो शायद आप समझ गए होंगे यहाँ वॉल्यूम क्यों निकालना है, एग्जैक्ट रीजन बता दिया मैंने। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, जिसमें डाया हमें दिया है 28 सेंटीमीटर। डायामीटर का मतलब होता है 2 इंटू आर, डबल ऑफ रेडियस, इक्वल टू 28। 2 जाएगा नीचे, जो इंटू वाला होता है वो डिवाइड हो जाता है, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हमें निकालना है, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ। तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। भाई जिसको डालोगे ना पानी में, उसी के वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस होगा। ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई मतलब 22/7, रेडियस पहले वाले में 14 है, तो 14 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 की जगह 14 गया, 2 आ गया। अब पूरा इंटू मारना पड़ेगा। 4 इंटू 22 होता है 88, 88 इंटू 2 होता है 176, 176 इंटू 14 इंटू 14 होता है 196, तो 196 ये इंटू करना पड़ेगा। 6 6 36, 3 कैरी, 6 इंटू 7 42, 45 4 कैरी, 6 इंटू 1 6, तो 10 क्योंकि 4 कैरी था। 9 इंटू 6 54, 5 कैरी, 9 इंटू 7 63, तो 68 6 कैरी, 9 इंटू 1 9, 6 कैरी था तो 15, और फिर 1 से कर देंगे इंटू, 6 7 1, तो 6 यहाँ जाएगा 9, 14 1 कैरी, तो 2 प्लस 5 7 7 14, और यहाँ जाएगा 3 34496, और 3 से डिवाइड भी लगाना है, 3 से डिवाइड भी लगाना है, यह आ जाएगा 34496
96 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 3 से डिवाइड भी लगा लेते हैं, डिवाइड 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 बाई 3 तो मिटा दिया मैंने, और 34496 डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू 1 3 होता है, बचा है 4, 3 इंटू 1 3 होता है 1, और यहाँ आया 4, ये वाला 4 नीचे आ गया, 3 इंटू 4 होता है 12, बचा 2, 9 नीचे आ गया, 3 इंटू 7 20, 3 इंटू 9 3 इंटू 9 3 इंटू 9 27, 2 नीचे आया, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 8 24, 2 बचा, डेसिमल लगा, 0 आया, 6 लगा, 18 आया, फिर से 2 आएगा तो 206, तो इसका आंसर 6 रिपीट होता जाएगा, तो 114 फिर क्या था 98.66 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी बाहर आएगा। अच्छा, आप इसे लीटर में भी बदल सकते हैं, लीटर में, जब भी पानी की बात हो लिक्विड की तो अपन उसको लीटर में भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको लीटर में कैसे बदलोगे, मैं बता चुका हूँ आपको, जब भी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आए 1000 से डिवाइड लगाओ तो वो लीटर में बदल जाता है, और 1000 से डिवाइड लगाना मतलब डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में खिसकाना, तो डेसिमल को 3 प्लेस खिसकाओ, 1 2 3, तो इसे लिख सकता हूँ 11.49 लीटर्स। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कायदा यही कहता है कि अगर लिक्विड वाला क्वेश्चन हो तो उसे लीटर्स में लिखा जाता है। जब बड़े क्लास में आओगे और तो जितने भी लिक्विड वाले क्वेश्चन होंगे सबके आंसर किस में दिए होंगे, लीटर में। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करने से पहले सेकंड पार्ट में देखो डाया कितना दिया है, डाया दिया है सर अब की बार 21.21 सॉरी, और डाया का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस, डाया का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस, और 2 जाएगा नीचे तो आर आ जाएगा 0.21/2, अब की बार रेडियस है 0.21/2। अगेन अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, और सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, पाई मतलब 22/7, आर क्यूब मतलब 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2, 3 बार लिखा ना क्यों आर क्यूब था। अब चलो कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, कैंसिल करना, तो ये कैंसिल करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे बताओ 2 इंटू 2 क्या होता है सर, 4 होता है, ऊपर वाला गया। अच्छा ये वाला 2 से ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अच्छा 3 की टर्म 21 आता है सर, 3 की टर्म 21 आता है, 3 इंटू 7 करने से आता है, तो 3 इंटू 7, लेकिन सर ये 21 नहीं है, ये 0.21 है, डेसिमल 2 प्लेस, अब 0.07 का 2 डेसिमल 2 प्लेस हो गए, सही बात है। 7 की टर्म 21 आता है, कितनी बार में आता है 3 टाइम्स आता है, लेकिन सर ये 21 नहीं है, डेसिमल का 2 प्लेस है, तो आप भी डेसिमल 2 प्लेस कर दो। ठीक है, तो क्या क्या बचा है देखो, 11 बचा है, 0.07 बचा है, 0.03 बचा है, और 0.21 बचा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा इंटू मार देते, पूरा पूरा देखो 7 इंटू 3, अभी डेसिमल भूल जाओ आप, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 21 441, 441 को 11 से इंटू कर देता हूँ, 441 को 11 से, ये आ जाएगा 441, और ये आ जाएगा 441, यहाँ 1 5 और 8 और 4, 4851 आ जाएगा, 4851 4851 4851 4851, तो यहाँ लिख देता हूँ 4851 4851। अब यहाँ डेसिमल बाद 2 प्लेस, यहाँ डेसिमल बाद 2 प्लेस, यहाँ डेसिमल बाद 2 प्लेस, तो टोटल कितनी प्लेस हो गई 6 प्लेस, लेकिन अपने पास तो 4 ही प्लेस है, तो बाकी 2 प्लेस कौन भरेगा 0, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अच्छा अब इसको अगर लीटर में बदलना हो तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी मीटर क्यूब में आंसर आए तो इंटू 1000 कर दो तो वो लीटर में बदल जाता है, तो अगर इसको लीटर में बदलना हो तो 1000 से इंटू लगा दो, 1000 से इंटू लगा हुआ डेसिमल वापस सीधा खिसक आएगा, तो 4.851 लीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें लिखा है डायामीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2। मेटेलिक बॉल, बॉल मतलब स्फीयर होगा, ठीक है, बॉल का मतलब क्या होगा स्फीयर होगा, तो बॉल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्फीयर, और स्फीयर का हमें डाया दिया है, डाया हमें दिया है, डाया दिया है 4.2 सेंटीमीटर। सभी को पता है डाया का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये हो जाएगा 4.2, और रेडियस बराबर क्या हो जाएगा 4.2/2,
तो 4.2/2 कितना होता है 2.1 सेंटीमीटर, ये आ गया रेडियस। अब बोला कि भैया इस बॉल का मास क्या होगा, इस बॉल का मास क्या होगा अगर डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखो इस सेंटीमीटर क्यूब ने अपने को हिंट दे दिया कि सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो सर आपको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट होती है, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर हो तो मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। तो ये बोल रहा है सेंटीमीटर क्यूब 8.9 ग्राम, ग्राम मतलब मास, तो 8.9 ग्राम मास है पर सेंटीमीटर क्यूब का। तो पहले तो अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, और जो आंसर आएगा 8.9 से इंटू करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब 4/3 पाई है 22/7, रेडियस कितना है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, क्योंकि 3 बार था ना। अच्छा सभी को पता है 3 की टेबल में 21 आता है सर, लेकिन ये 2.1 है तो 0.7 लगा दो, डेसिमल बाय एक प्लेस कर दो। और 3 की टेबल में 7 टाइम्स आता है 21, ये 2.1 है। फिर 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, तो ये 0.3 कर दो आप, ठीक है। तो 4 इंटू 22 कितना होता है 88 होता है सर। अच्छा मुझे ये बताओ 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 21 441। सर डेसिमल भी तो लगा रहा हूँ पेशेंस। 7 टू 3 21, 21 इंटू 21 441। डेसिमल बाद देखो यहाँ एक प्लेस, डेसिमल बाद एक प्लेस, डेसिमल बाद एक प्लेस, टोटल डेसिमल बाद 3 प्लेस। तो 441 को 88 से हमें इंटू करना पड़ेगा। 441 को 88 से इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 8 इंटू 4 32, 3 जाएगा कैरी में, 8 इंटू 4 32, तो ये आ जाएगा 35। फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 8 2 5 3, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 0 1 कैरी गया, तो यह आ जाएगा 8, फिर यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 3। और डेसिमल बाद 3 प्लेस थे, तो यहाँ पे कहाँ लगाऊं जहाँ डेसिमल बाद 3 प्लेस हो यहाँ लगा दो सर। तो आंसर आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। अब क्या करें सर, अब आपको हिंट खुद ही दिया था उसने हिंट आपको दिया था, उसने बोला था कि सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकालो और जो आंसर आए उसका 8.9 ग्राम से इंटू कर दो, तो मास ऑफ द बॉल आ जाएगा। तो मास ऑफ बॉल का मास हो जाएगा, बॉल का मास 8.9 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 38.808 आया है। तो हम क्या करेंगे 38808 को 89 से इंटू लगाएंगे। 9 इंटू 8 72 होता है सर, 72, 9 इंटू 8 72 होता है, ये 72, 7 गया कैरी में तो ये आ गया 7, 9 इंटू 8 अगेन 72 होता है, 7 कैरी गया, 9 इंटू 8 72 होता है, 80 हो जाएगा, क्योंकि नहीं 80 नहीं 79 हो जाएगा ना। 9 इंटू 8 72 था, 7 गया कैरी में, 9 इंटू 8 72, 79 हो जाएगा सही, 7 गया कैरी, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 7 34, ठीक है। अब 8 इंटू 8 64, 6 गया कैरी में तो यहाँ 6 आ गया, 8 इंटू 8 64, 6 गया कैरी में, 8 इंटू 8 64 70 हो जाएगा, 7 गया कैरी में, 8 इंटू 3 24 और ये आ जाएगा 31, ये आ जाएगा 2 11 1 9, ये आ जाएगा 13 1 कैरी 5 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। डेसिमल बाद यहाँ कितने प्लेस थे 3 प्लेस थे, डेसिमल यहाँ कितने प्लेस थे 1 प्लेस थे, टोटल डेसिमल बाद 4 प्लेस, 1 2 3 4, यहाँ पर ये हो जाएगा 345.39 ग्राम, ये आ जाएगा आंसर। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल बाद 2 प्लेस चलते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब बात करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, कठिन लगता है लोगों को लेकिन बहुत आसानी से समझा दूंगा, ढंग से पढ़ना। क्या लिखा है देखो, डाया ऑफ मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ये तो उसी प्रकार है जैसे सेकंड एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से सारे लेक्चर्स देखे हैं तो सेकंड एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। क्या लिखा था देखो, मैंने जैसा इंग्लिश में लिखा ना वैसे हिंदी में बदलेंगे, ढंग से पढ़ना। डाया ऑफ मून, जो मून का डायमीटर है, डाया ऑफ मून, फिर देखो आगे क्या लिखा है, इज मतलब इक्वल 1/4 है, किसका 1/4 है, किसका ऑफ मतलब इनटू, किसका 1/4 है डाया ऑफ अर्थ, डाया ऑफ अर्थ। भाई डाया ऑफ अर्थ है तो मैं नीचे ई लगा रहा हूँ, डाया ऑफ मून की जगह नीचे एम लगा रहा हूँ, ये डीएम मैंने नहीं लिखा है,
ये डीएम नहीं लिखा है मैंने, डी के बेस में एम लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो मून का डायमीटर 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा मून क्या होता है? मून मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, सेकंड एक्सरसाइज में जब इसको किया था। मून एक स्फीयर होता है और अर्थ, अर्थ भी क्या होता है? अर्थ भी एक स्फीयर होता है। तो दोनों स्फीयर होते हैं और स्फीयर के जो भी फॉर्मूले होते हैं उसमें आर की जरूरत पड़ती है, रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो मून का जो डायमीटर है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का, तो मून के डायमीटर की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, लिख सकते हैं क्यों, डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है। और 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। अच्छा अब ढंग से अगर आप देखोगे तो 2 से 4 कटा कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा अब ये जो 2 है, ये जो नीचे 2 बैठा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जो नीचे 2 बैठा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू रेडियस ऑफ मून इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो बराबर आ गया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून के। देखो रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स आ गया रेडियस ऑफ मून के। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे करना मैं आपको सिखाता हूं, देखो ढंग से आगे पढ़ो। आगे लिखा है व्हाट फ्रैक्शन, उस जो पिछले सेकंड एक्सरसाइज में किया था उसमें रेशियो की बात की थी। मैंने आपसे बताया रेशियो मतलब फ्रैक्शन ही होता है। जैसे फ्रैक्शन बोला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन, और फिर इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर रेशियो डिनोमिनेटर, ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब ढंग सुनो क्या निकालना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून होता है, मतलब यहाँ रेशियो मांग रहा है, यहाँ आपसे रेशियो मांग रहा है। किसका रेशियो मांग रहा है? वॉल्यूम ऑफ मून। मून छोटा होता है अर्थ बड़ा होता है, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ मून रहेगा, क्योंकि देखो लिखा ना अर्थ का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है मून के रेडियस का। अर्थ का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है मून के रेडियस का। तो यहां से आपसे मांग रहा है कि वॉल्यूम के रेशियो निकालो, फ्रैक्शन मतलब वॉल्यूम के रेशियो निकालो। तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है। वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अच्छा अब आप बताइए मून का वॉल्यूम क्या होगा? सर मून होता है स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो इधर लिखेंगे 4/3 पाई, अब क्योंकि मून है तो रेडियस किसका होगा? मून का। तो 4/3 पाई रेडियस मून का और होल क्यूब, ये आ जाएगा। अपॉन नीचे अर्थ का लिखेंगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, आ जाएगा? कोई दिक्कत? अब देखो ऊपर नीचे 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ बचेगा ये यहाँ पे बचेगा रेडियस ऑफ मून का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ये बचेगा। अच्छा रेडियस ऑफ मून एज इट इज लिखेंगे, रेडियस ऑफ मून एज इट इज लिखा जाएगा अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रेडियस था, देखो ढंग से, अर्थ का जो रेडियस था वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून का। अर्थ का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून का। तो रेडियस ऑफ अर्थ की जगह मैं 4 इंटू रेडियस ऑफ मून लिख सकता हूं। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू रेडियस ऑफ मून द होल क्यूब। अब देखो रेडियस ऑफ मून द होल क्यूब को एज इट इज छोड़ दिया अपॉन 4 का क्यूब। देखो दोनों का क्यूब खोलेगा, 4 का भी और रेडियस ऑफ मून का भी। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, और रेडियस ऑफ मून का क्यूब एज इट इज रेडियस ऑफ मून का क्यूब रहेगा। अच्छा अब देखो ये ऊपर भी रेडियस ऑफ मून का क्यूब, नीचे भी रेडियस ऑफ मून का क्यूब, तो कितना आ जाएगा? 1/64, और इसे मैं बोल सकता हूँ 1:64। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डाया 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो हाउ मेनी लीटर्स, आपको लीटर निकालना। लीटर मतलब वॉल्यूम की यूनिट होती है। मैंने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में भी, या पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब वॉल्यूम मीटर क्यूब में आए तो इनटू कर दो 1000 से, तो वो बदल जाता है लीटर में। और जब आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आए तो लगाओ डिवाइड 1000 से, तो वो बदल जाता है लीटर में। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि बोला हाउ मेनी लीटर, और लीटर आता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब से, और मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। तो यहाँ वॉल्यूम निकालना, रटना नहीं कि वॉल्यूम क्यों निकालना भैया। लीटर जो है ना वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब से आता है, और सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है किसका? हेमिस्फीयर का। अच्छा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, जहां पे रेडियस अपने को चाहिए होगा, हमें क्या दिया? डाया।
तो हमें दिया है डाया, ठीक है, हमें दिया डाया, कितना दिया डाया 10.5। डाया को हम क्या लिख सकते हैं, डाया को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये दिया है 10.5। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो मैंने डायमीटर की जगह लिखा 2 इंटू आर, डाया डबल होता है रेडियस का, तो उसकी जगह 2 इंटू आर इक्वल टू 10.5, क्योंकि मैं आर चाहता हूं, मेरे जो फॉर्मूला है उसमें आर लगता है, ये 2 नीचे आएगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये आ गया आर। अब बोला हाउ मेनी लीटर्स, मतलब निकालना आपको वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। आइए वैल्यू पुट करते हैं, तो 2/3 पाई है 22/7, रेडियस, रेडियस है यहाँ पे 10.5 अपॉन 2, किया जाएगा 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2, 3 बार मैंने लिख दिया रेडियस को, ठीक है। अब देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, ये वाला 2 और ये वाला 22 कैंसिल, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ढंग सुनना, टी की टेबल में 105 आता है, टी की टेबल में 105 आता है, कैसे आता है सर, 3 इंटू 35 होता है 105, लेकिन सर ये 105 नहीं है, ये तो 10.5 है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 में 35 का इंटू करते हैं तो 105 आता है, ये 10.5 है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो 3 से काटा 1 आया, डेसिमल के बाद एक प्लेस है ना, तो 35 ना लिख के 3.5 लिख देंगे। इसी प्रकार 7 की टेबल में भी 105 आता है, 7 इंटू 15 होता है 105, तो बताओ ये तो सर 10.5 है, 105 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डेसिमल के बाद एक प्लेस लगा दो, तो ये आ जाएगा 15, तो मतलब ये आ जाएगा 1.5, तो बचेगा क्या क्या बताओ, 11 बचेगा इंटू 3.5 बचेगा इंटू 1.5 बचेगा इंटू 10.5 बचेगा, और अपॉन में यहाँ बचेगा 2, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, 11 को 2 से काट देता हूँ, 11 को 2 से डिवाइड लगाओगे ना तो 5.5 आता है, क्या आता है 5.5 आता है, 5.5 आता है। तो आइए सबको इंटू कर देते हैं, सबको इंटू कर देते हैं, डेसिमल भूल जाना, डेसिमल जो दिख रहा है ना इतने सारे भूल जाना, मैंने 11 को 2 से डिवाइड लगा दिया, भैया कोई भी दिक्कत हो 11 को 2 से डिवाइड लगा, देखो 2 5 आर 10, 1 बचा, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, और 5.5 आया कि नहीं आया, तो बस वही तो मैंने किया है, वही मैंने किया है। आइए स्टार्ट करते हैं, अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें। तो सबसे पहले ये बोल रहा है 55 इंटू 35 कर लो, क्या कर लें 55 इंटू 35, तो आइए 55 इंटू 35 कर लेते हैं, 5 इंटू 5 25, 2 गया कैरी में, 5 इंटू 5 25, और 2 पहले से कैरी में था 27, 3 से इंटू करें, 3 इंटू 5 3 इंटू 5 15, 1 गया कैरी में, 3 इंटू 5 15, और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12, 1 कैरी 9 1 1925 आ जाएगा, 5 ये 12, 1 कैरी 1925, फिर 1925 में 15 का इंटू करेंगे, 1925 में 15 का इंटू 15 का, सर ये डेसिमल कहाँ जाएगा, मैं लास्ट में सबको बताऊंगा डेसिमल क्या करना है, देखो पहले आप ऐसे ही इंटू कर लो, 5 इंटू 5 25, 2 कैरी, 5 इंटू 2 10, 12, 1 कैरी, 5 इंटू 9 45, 46, 4 कैरी, 5 इंटू 1 5 9, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर, 5 इंटू 5 25 था, 2 था कैरी, 5 इंटू 2 10 12, 1 कैरी गया, 5 इंटू 9 45 46, 4 कैरी गया, 5 इंटू 1 5, 4 प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है, 1 से इंटू करेंगे आएगा 5, यह आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 1, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 18, और यहाँ जाएगा 2, तो 2 8 8 7 5, अब 105 से इंटू लगाना है, 105 से, तो लगाते हैं इसको 105 से, 105 से यहाँ कर लिख देता हूँ, 28875 को 105 से, 5 इंटू 5 25, 2 गया कैरी में, देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कैलकुलेटर से, यहाँ मोबाइल पड़ी हुई है, कैलकुलेटर से लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आदत आपकी नहीं खराब करना चाहता, आपको भी इतना संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं बनता है, ठीक है, तो ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो ये भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है, एग्जाम में फिर बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे हाथ खुले नहीं रहते ना ऐसी कैलकुलेशन में। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 7 हो जाएगा 35, ये 5 इंटू 5 25 था, 2 गया था कैरी में, 5 इंटू 7 35, तो 37, 3 जाएगा कैरी में, 5 इंटू 8 40 43, 3 कैरी में था, 5 इंटू 4 कैरी जाएगा, 5 इंटू 8 40 44, और 5 इंटू 2 10 14, अब 0 से करोगे तो 0 0 0 0 0, और फिर 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5 7 8 8 और 2, ये आ जाएगा, तो 5 7, और यहाँ आ जाएगा 3 5 8, 4 7 11, 1 कैरी,
8 13 1 कैरी 0 1 कैरी 3 3031 8175, ये आ जाएगा 3031 इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, यहाँ तो मैं मिटा देता हूँ। अब डेसिमल को समझते, यहाँ देखो डेसिमल के बाद एक प्लेस, यहाँ डेसिमल बाद एक प्लेस, यहाँ डेसिमल बाद एक प्लेस, यहाँ डेसिमल एक प्लेस, टोटल डेसिमल 4 प्लेस। देखो ना, डेसिमल एक प्लेस, डेसिमल एक प्लेस, 2 प्लेस, डेसिमल एक प्लेस, 3 प्लेस, फिर 4 प्लेस। तो ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ डेसिमल के बाद 4 प्लेस आएगा। तो देखो यहाँ लगा 1 2 3 4, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा छोटा लिख गया है, इसे मैं लिख लेता हूँ 3031875, 3031875, 3031875, 3031875। अच्छा, यहाँ लगाऊंगा डेसिमल का एक प्लेस, 2 3 4, यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 303.18। यूनिट क्या थी यहाँ पे, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। क्या हुआ सर? भैया मेरे को चाहिए था लीटर में। हाँ, और मैंने आपसे बताया था कि जब भी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आए 1000 से लगा दो डिवाइड, वो बदल जाता है लीटर में, तो उसको फिर 1000 से आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो 303.18 को 1000 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। अब 1000 कहता है मेरे पास 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो बोला मैं डेसिमल को लेफ्ट साइड 3 बार खिसकाऊंगा। तो डेसिमल 1 बार खिसका, 2 बार खिसका, 3 बार खिसका, ये आ गया 0.303 लीटर, ये आ जाएगा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि आयरन शीट से बना हुआ है, और वो आयरन की थिकनेस दी गई है 1 सेंटीमीटर। आयरन की थिकनेस दी गई है 1 सेंटीमीटर, और जो हेमिस्फेरिकल टैंक है उसका अंदर वाला रेडियस 1 मीटर दिया है। अच्छा, तो याद करो हमने एक सेकंड एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन किया था, सेकंड एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन किया था। याद करो, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो बाउल होता है उसे जब आप ऊपर से देखोगे, जैसे आपके घर में जो बाउल है ना, घर में जो बाउल है उसे आप जब देखोगे तो आपको 2 सर्कल नजर आएंगे। ऐसा मैंने आपको बताया था। ये हो गया बाउल, ठीक है, ये हो गया बाउल, और ये बाउल किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। ये बाउल बना हुआ है आयरन से, ये बाउल बना है आयरन से। तो आयरन से बना हुआ है तो उसकी कोई थिकनेस होगी। तो ये जो थिकनेस है ना, थिकनेस आयरन की, ये है 1, तो ये थिकनेस हो जाएगी ये वाली 1। ये थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, ये वाली थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, मैंने आपसे बताया था आप अपने घर में जाओ बाउल उठाओ। जब आप घर में बाउल उठाओगे तो आपको ना 2 सर्कल नजर आएंगे, ऐसा मैंने आपको बताया था। देखो, जब ऊपर से आप बाउल को देखोगे ना, ऊपर से जब आप बाउल को देखोगे तो कुछ ऐसा आपको बाउल दिखता है। अच्छा, ये चीज इतनी चौड़ी नहीं दिखती, ये चीज इतनी चौड़ी नहीं होती, लेकिन मैंने ऐसे समझाने के लिए इतना चौड़ा बनाया। तो जो पकड़ते हो वही चौड़ाई पकड़ते हो। बाउल को जब आप पकड़ोगे ना तो वही चौड़ाई ही पकड़ोगे। ऊपर से आप देख लो, आपको 2 सर्कल दिखते हैं। हालांकि जो 2 सर्कल दिखते हैं आपको, वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, मतलब इतनी पास होते हैं, ठीक है, इतनी पास होते हैं, ये इतनी इतनी पास होते हैं। जब ऊपर से देखते हो 2 बॉल, तो यहाँ पे आप अपना खाना डालते हो, मतलब जो खाना होता है यहाँ डालते हो, और ये थिकनेस होती है जिससे ये बना हुआ है। मटेरियल अगर मान लो ग्लास से बना होता है तो मोटा होता है, इसको जब पकड़ोगे ये मोटा रहता है। तो ये आपकी बार स्टील से बना हुआ है। तो ये दिया गया आपको 1, ये दिया थिकनेस 1, और अंदर का रेडियस दिया 1 मीटर, अंदर का रेडियस दिया 1 मीटर, अंदर का, ये अंदर का रेडियस दिया है 1 मीटर, 1 मीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर है। अंदर का रेडियस 1 मीटर दिया है। तो बताओ बाहर का रेडियस क्या हो जाएगा? 1 मीटर, यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर, और ये 1 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो अपने को निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। आयरन, कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन होगा इसमें? तो ढंग से देखो, आपको बताना वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन कहाँ लगा हुआ है सर? ये वाले पार्ट में। आयरन कहाँ लगा है? ये वाले पार्ट में, 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 ये वाले पार्ट में। तो आयरन कैसे निकलेगा? जब मैं यहाँ पे आपको 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं। देखो, एक अंदर वाला हेमिस्फीयर जिसका रेडियस 1 मीटर है, एक बाहर वाला हेमिस्फीयर जिसका रेडियस 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। मैं निकाल ही देता हूँ, चलो। आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? इनर रेडियस, अंदर वाला रेडियस, प्लस प्लस ये थिकनेस, थिकनेस आयरन शीट की थिकनेस, ठीक है।
इनर रेडियस कितना दिया है, 1 मीटर दिया है सर, और थिकनेस कितना है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा सभी को पता है 2 जीरो बोलता है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस होने चाहिए, ऊपर तो एक ही प्लेस है, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस कैसे बनेंगे, जब हम जीरो लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 1.01 मीटर। तो ये बाहर वाला आ गया 1.01 मीटर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आयरन कहाँ, यहाँ पे, आयरन कहाँ, यहाँ पर। तो आपसे बोला वॉल्यूम ऑफ आयरन बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन कैसे निकालेंगे, बाहर वाले हेमिस्फीयर में से, ढंग से देखो, ये बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अगर मैं ये अंदर वाला हेमिस्फीयर हटा दूं तो क्या ये स्टील बचेगा कि नहीं बचेगा, आप सोचो ना, अच्छे सोचो। जब मैं बाहर वाले हेमिस्फीयर से अंदर वाला हेमिस्फीयर हटा दूं, बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाला हेमिस्फीयर हटा दूं तो ये स्टील बचेगा कि नहीं बचेगा, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो। स्टील कहां पर है, छोटे वाले के बाहर। तो बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अगर मैं ये अंदर वाला हेमिस्फीयर हटा देता हूं तो स्टील बचता है। जैसे ये देखो, बड़े सर्कल में से अगर छोटा सर्कल हटा दो तो स्टील ही तो बचेगा। तो यहां पर हमें बोला है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, मैं स्टील बोल रहा था, आयरन है वो, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। आउटर हेमिस्फीयर में से इनर हेमिस्फीयर माइनस करना, देखो बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाला हेमिस्फीयर माइनस करना है तो यहां पर आयरन बचेगा, ठीक है। शायद आपको समझ में आया होगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या था, 2/3 पाई, अच्छा बाहर वाला जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस बड़ा है, कितना रेडियस, 1.01, और जो अंदर वाला है उसका रेडियस कितना है, 1 है। तो बाहर वाले को मैं कैपिटल आर क्यूब मान लेता हूं, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस अंदर वाले हेमिस्फीयर का 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल कर देता हूं, ठीक है। जो बाहर वाला रेडियस है उसे मैंने कैपिटल आर मान लिया, जो अंदर वाला रेडियस है उसे स्मॉल आर मान लिया, क्योंकि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ढंग से देखो, 2/3 पाई इसके पास भी, 2/3 पाई इसके पास भी, बस इसके पास क्या है, कैपिटल आर, बड़ा रेडियस 1.01, इसके पास क्या है, छोटा आर 1, तो दोनों कॉमन क्या है, 2/3 पाई, 2/3 पाई, तो 2/3 पाई दोनों से कॉमन ले लिया। क्या 2/3 पाई दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इससे अच्छा कॉमन ले लो, एक ही बार 2/3 पाई सॉल्व करेंगे। तो 2/3 पाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये बचेगा। आइए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन करना। ये 2/3 पाई का मतलब सभी जानते हैं 22/7 होता है, ठीक है। कैपिटल आर, बड़ा आर कितना है, 1.01, तो हो जाएगा 1.01 का क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना है, 1, तो 1 का क्यूब, ठीक है। अब देखो ना 3 22 काट सकता है ना 7 2 काट सकता है, तो उसको छोड़ दो। 2 × 22 बताओ कितना होता है सर, 41 होता है। 3 × 7 कितना होता है, 21 होता है सर। अच्छा 1.01 का क्यूब कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, अभी डेसिमल को भूल जाते हैं, क्या करते हैं, अभी डेसिमल को हम भूल जाते हैं। तो सर क्या करना होगा, 1.01 का क्यूब का मतलब होता है, 1.01 क्यूब का मतलब होता है 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, मतलब 101 को 3 बार इंटू करना पड़ेगा, बिल्कुल। आइए 101 को 3 बार इंटू करेंगे, बिल्कुल भी थकना नहीं है कि इतना कैलकुलेशन है। देखो मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए करता हूँ कि आप भी, मैं ऐसा करूंगा ना आप भी ऐसे करोगे तो एग्जाम में दिक्कत जाएगी। तो 101 इंटू 101, ठीक है, बड़ी आसानी आ जाएगा। तो 1 से इंटू करोगे 101, काटा, 0 से करोगे तो आ जाएगा 0 0 0, फिर काटा फिर काटा, ये आ जाएगा 101, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, 10201 आ गया। अब 10201 को वापस से 101 से इंटू करेंगे, 101 से, ये आ जाएगा 10201, फिर ये आ जाएगा 0 0 0 0 0, और फिर ये आ जाएगा 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10201, ये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, ये 1, तो 1030301, 1030301, 1030301, 1030301, यहाँ पर आ गया 1030301। डेसिमल बाद 2 प्लेस, डेसिमल बाद 2 प्लेस, डेसिमल बाद 2 प्लेस, तो टोटल डेसिमल बाद 6 प्लेस। देखो यहाँ डेसिमल बाद 2 प्लेस,
डेसिमल बाद 2 प्लेस, डेसिमल बाद 2 प्लेस, तो टोटल डेसिमल बाद 6 प्लेस। तो आपको ऐसी यार डेसिमल लगाना है जहाँ डेसिमल बाद 6 प्लेस हो। तो यहाँ 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 1.03, यहाँ लगा दिया, देखो मैंने यहाँ पर 1.03 माइनस 1 का क्यू 1 होता है, सभी को पता है 1 का क्यू 1 होता है। तो ये आ जाएगा 44/21 माइनस 1.03 माइनस 1.03। अच्छा माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं बीच में, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है ना ये। तो ये हो जाएगा 0.03। देखो ना 1.03 में से 1 जाएगा तो 0.03 ना बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 44 इंटू 3, 44 इंटू 3, डेसिमल भूल जाओ, 44 इंटू 3 कितना होता है, 44 इंटू 3 ये होता है 132, 132 अपॉन 21। सर डेसिमल 2 प्लेस था तो यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखो डेसिमल 2 प्लेस आ गया सर। अब क्या करना है, अब डिवीजन करना है। अब डिवीजन करना है, आइए डिवाइड करते हैं 1.32 को 21 से, 1.32 को 21 से, 1.32 को 21 से। तो सभी को पता है कि 21 और 1 तो बहुत छोटा है तो 0 लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया 1। अब ये 3 तभी नीचे उतर के आएगा जब आप ऊपर डेसिमल लगाओगे। तो 3 उतर के आया। अब 13 भी 21 से छोटा है, फिर 21 इंटू 0 0। अब 2 नीचे उतर के आएगा, तो 21 इंटू 6 कितना होता है 126, ये आ जाएगा 6 और ये 0 और ये 2 हो जाएगा 2 0.062 इसका आंसर आ जाएगा 0.062। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.062 और यूनिट क्या रहेगी, यूनिट मीटर क्यूब। ये आ गया, इतना आयरन मौजूद है। ठीक है, चलिए तो 7th क्वेश्चन की बात होगी। अब 7th क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। स्फीयर का वॉल्यूम निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब लगाना पड़ता है, मतलब मेरे को सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो बोल रहा है स्फीयर का वॉल्यूम निकालो जब उसका सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें रेडियस ना देके सरफेस एरिया दे दिया गया। मैंने आपको बताया था सेकंड एक्सरसाइज में कि स्फीयर का CSA हो चाहे TSA हो, दोनों बराबर होते हैं। इसके बराबर होते हैं 4πr² के। तो स्फीयर का CSA और TSA दोनों 4πr² होते हैं। तो कभी आपसे बोलेगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब 4πr² ही बोल रहा है। तो आपको दिया है सरफेस एरिया, कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन चाह रहा है कि आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, R निकालो और फिर उसके बाद आप वॉल्यूम निकालो, क्योंकि वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए होगा। इन्होंने रेडियस ना देके सरफेस एरिया दे दिया, और सरफेस एरिया 154 कैसे आया होगा, जब हमने 4πr² लगाया होगा तब 154 आया होगा। तो पाई का मतलब 22/7 होता है इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 154। तो ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर 154 इंटू 7, भाई ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इंटू 22 आ जाएगा नीचे, 4 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। अब 22 की टेबल में 154 आता है 7 टाइम्स, ये हो जाएगा R² इक्वल टू 7 इंटू 7 49 अपॉन 4। अच्छा, अब ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर होता है और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 7/2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ये जो 49/4 है, 49 7 का स्क्वायर होता है और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो R इक्वल टू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब जैसे ही रेडियस आ गई अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आइए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई मतलब 22/7, रेडियस का क्यूब 7/2, रेडियस है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये वाला 7 कैंसिल हुआ। अब 2 इंटू 2 4 होता है, तो ये वाला 4 गया। अब 2 की टेबल से ये आ जाएगा 11, तो आंसर आ जाएगा 11 इंटू 49 अपॉन 3। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 11 इंटू 49 कितना होता है 11 इंटू 49, 11 इंटू 49, 11 इंटू 49, 7 टू 7 49 है ना, 49 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 49 क्रॉस 49, ये आ जाएगा 9 13 1, तो ये आ जाएगा 539, तो 539/3। ठीक है, अब इसको ना डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड लगा के एग्जैक्ट आंसर लिख देते हैं, एग्जैक्ट आंसर लिख देते हैं। तो 539/3, 539/3, 3 से डिवाइड लगाएंगे, 3 इंटू 17 51, तो बचा 9 नीचे आया, 3 इंटू 9 इज 27, 2 बच गया, बचा
तो पीछे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया है, मिक्स फ्रैक्शन लिखना हो तो 179 2/3, मैं डेसिमल में पूरा निकाल देता हूँ, पॉइंट लगाया 0 6 18 अगेन 2 0 6, ये चलता ही जाएगा। तो वॉल्यूम आ जाएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ कुछ लोग इसे ऐसा लिखेंगे 179.6, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है तो इसे 66 ना लिख के 67 लिख देते हैं, 67 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 666 कई बार आ रहा है तो इसे हम 67 मान लेते हैं। देखो 666 आ रहा है 0.66, लेकिन 7 अप्रोच नहीं कर रहा, लेकिन ऑलमोस्ट 67 है, अपन ऐसे लिख देते हैं, आपको जैसे समझ में आप वो लिख सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक डोम है बिल्डिंग का, जो कि किसके फॉर्म में, हेमिस्फीयर। ठीक है, एक डोम है, डोम बिल्डिंग के ऊपर जो डोम होते हैं ना, ऐसे बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं डोम, जैसे मंदिर में देखा होगा आपने, ऐसे डोम बने होते हैं। तो किसके फॉर्म में, हेमिस्फीयर के फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, अंदर से, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, अंदर से, अंदर से क्या किया हमने, इट वॉज वाइट वॉश, पेंट किया हमने, और टोटल खर्चा कितना आया 4989.60। अंदर से भैया हमने पेंट किया और पूरा खर्चा आया 4989.60। अब बोला कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। दो कॉस्ट दिया है यार ये तो, देखो एक ये भी कॉस्ट दिया है, एक ये भी कॉस्ट दिया है, तो सर ये दो कॉस्ट कौन से, देखो ये वाला टोटल कॉस्ट है, ये जो 4989.60 दिया है ना, ये टोटल कॉस्ट है कि भैया इतना खर्चा आया है। तो सर ये वाला क्या है, ये है 1 मीटर स्क्वायर का, देखो लिखा है ना ₹20 पर स्क्वायर मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है ₹20। जैसे आप अपने घर में पेंट के लिए लोगों को बुलाओगे, पहले तो वो आएगा देखेगा, पैसों की बात होगी, तो वो बोलेगा कि भैया आपका जो कमरा है वो इतना बड़ा है, वो बोलेगा कि मैं 1 स्क्वायर मीटर का ₹20 लेता हूँ। तो फिर आपके पिताजी बोलेंगे अच्छा तो पूरा कितना लगेगा, तो पूरा के लिए क्या करेगा, पूरी एरिया कैलकुलेट करेगा, पूरी एरिया कैलकुलेट करेगा, और फिर बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का ₹20 लेता है तो इंटू 20 करेगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा बताओ, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, एरिया इंटू 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट। लेकिन यहां तो टोटल कॉस्ट पहले से दिया है, टोटल कॉस्ट पहले से दिया है, तो अगर मेरे को टोटल कॉस्ट गिवन है, मैं 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट भी मेरे को गिवन है, तो मैं अगर इसको नीचे ले जाऊं तो क्या एरिया बचेगा, ढंग से सोचो, ढंग से भाई, टोटल खर्चा हमें कैसे पता चलेगा। पेंटर आया, उसने बोला कि मैं इतना 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने का ₹20 लेता हूं, तो पिताजी ने बोला भैया पूरा बताओ कितना लगेगा, तो पूरे के लिए वो क्या करेगा, इंची टेप लाएगा, लेंथ ब्रेथ नापेगा और फिर पूरा एरिया निकालेगा, तो बोलेगा भैया देखो टोटल कॉस्ट निकलेगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, बोलेगा भैया आपके कमरे का एरिया इतना है और मैं 1 मीटर स्क्वायर का ₹20 लेता हूँ, तो वो इंटू मारेगा अपने कैलकुलेटर में और टोटल कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग बात बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है और 1 मीटर स्क्वायर का भी कॉस्ट गिवन है, तो ये 20 अगर नीचे चला गया, टोटल कॉस्ट के नीचे अगर 20 चला गया, तो यहाँ क्या बचा, एरिया, जिसको पेंट किए हैं, जिसको पेंट किए हैं। तो यहाँ पे दो कॉस्ट गिवन है ना, हम दोनों को क्या लगा देंगे, डिवाइड, दो कॉस्ट गिवन है उन्हें दोनों क्या लगाना, डिवाइड। देखो मैंने रटवाया नहीं, मैंने आपको कंसेप्ट से क्लियर बताया, डिवाइड लगाना है, तो दोनों कॉस्ट को अगर हम डिवाइड लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सर, जिसको पेंट किए हैं। तो किसको पेंट किए हैं, इनसाइड को, ढंग से देखो किसको पेंट किया है, इनसाइड को। तो ये जो हेमिस्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर, ये अंदर वाला उसका क्या होता है हेमिस्फीयर का, जैसे ये बाउल को मैंने उल्टा रख दिया, बाउल वैसे ऐसे होता है लेकिन मैंने उल्टा रख दिया, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर हेमिस्फीयर तो ऐसे ही बना होगा ना, तो अंदर से पेंट, मतलब ये क्या पार्ट होता है, ये CSA होता है, ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो हम अगर टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से डिवाइड लगाएं तो एरिया निकलेगी, तो इस केस में कौन सी एरिया निकलेगी, जहां पे पेंट किया गया है, कहां पेंट किया गया है, CSA। तो इस केस में CSA बराबर हो जाएगा टोटल कॉस्ट, मतलब 498, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे CSA हो जाएगा, यहाँ CSA हो जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ सब मैं मिटा दूँ, इनको ये मैं मिटा दूँ, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना दिया क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट सर, टोटल कॉस्ट दिया 49, ये देखो 4989.60, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया है, ₹20, ₹20 दिया है, ₹20। अच्छा अब क्या होगा सर, अब इसको 20 से डिवाइड लगाना होगा, किससे डिवाइड लगाना होगा, 20 से। अच्छा अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ऐसे 4989
89.60 अपॉन 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा ये जो 10 है ना, नीचे एक जीरो, ये बोलता भैया डेसिमल तो मैं एक प्लेस खिसका के मानूंगा, तो ये आ जाएगा 498.960 अपॉन 2। अब आप डिवाइड लगाएं, 2 से 10 का कंसेप्ट क्लियर हुआ, डेसिमल एक प्लेस खिसका दिया, तो 498.960 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 इंटू 24 करूँ तो 48 आ जाए, 1 और 8। 2 इंटू 9 करूँ तो 18 आ जाए। अच्छा ये पॉइंट लगाए तो 9 तभी उतरेगा जब ऊपर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ लगाए 9। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 16। 2 इंटू 8 16 आ जाएगा, और बचा है जीरो। अब जीरो बचा वो यहाँ लगा दिया जाता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो आ जाएगा 249.480। ये आई है सरफेस एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, इतनी एरिया आ जाएगी, इतनी सरफेस एरिया आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या बोला था, इनसाइड सरफेस एरिया बताओ, निकाल लिया भाई साहब अपन ने। टोटल कॉस्ट को ये जो मैं मिटा रहा हूँ ना, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया अच्छे से, ठीक है। आगे चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है वॉल्यूम निकालो डोम का। डोम कैसा है, हेमिस्फीयर है, और सर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई मतलब 22/7 रेडियस कितना की मैंने रेडियस, अरे सर रेडियस तो है ही नहीं, लफड़ा हो गया ये तो, रेडियस तो है ही नहीं, तो कैसे वॉल्यूम का फॉर्म लगाएं। तो सर अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारे पास CSA ऑफ हेमिस्फीयर आ गया है, कितना आया है 249.480, ये आया है CSA। अब क्या करेंगे, CSA की मदद से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। CSA की मदद से हम क्या निकालेंगे, रेडियस। अच्छा तो CSA दिया है, तो ये CSA कैसे आता है, फॉर्मूला लगा के। CSA का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर, 2πr² इक्वल टू 249.480। कैलकुलेशन होगी, परेशान मत होना। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 249.480। ये 7 ऊपर जाएगा, तो आर स्क्वायर को मैंने अकेला छोड़ दिया, 249.480 के पास चला गया 7 अपॉन 2 और 22 आ गए नीचे, 2 और 22 आ गए नीचे, ठीक है। अब 2 और 22 को इंटू करने से 44 मिलेगा सर, यहाँ लिखता हूँ तो आर स्क्वायर हो जाएगा 249.480 अपॉन 44 इंटू 7। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब क्या करना है, अब 44 से इसको काटें, क्या कट रहा है क्या, देखें 249.480 को 44 से काट देता हूँ। 44 इंटू 5 होता है 220, कितना बच रहा है 29 बच रहा है, 4 नीचे उतरेगा, डेसिमल लगेगा सर। 44 इंटू 6 कितना होता है 240 और 264, तो ये हो जाएगा 30 और 8 उतरेगा, कट गया ना। 44 इंटू 7 308 होता है सर, ये वाला जीरो यहाँ लग जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5.670 इंटू 7। अब फिर से इंटू करना पड़ेगा, बिल्कुल करना तो पड़ेगा, 5670 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 0, 49, 4 कैरी गया, 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 4 42 प्लस 4 42 प्लस 4 46, 7 टू 5 35 39, 39690 39690 39690 39690 39690 39690 39690, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 39690। अच्छा डेसिमल के बाद कितनी प्लेस, 3 प्लेस है सर, यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेस लगा देंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 39.69। अच्छा अब बहुत आसान है देखना। अब हमें सोचना है कि ये जो 39.69 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमें सोचना है। बहुत आसान है, ढंग से देखना है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर ये डेसिमल ना होता तो क्या होता सर, 3969 होता, बिल्कुल सर 3969 होता, 3969 होता, ठीक है। अब ढंग से देखना, मुझे बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है सर 400, ठीक है।
50 का स्क्वायर कितना होता है सर? 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है। 60 का स्क्वायर कितना होता है सर? 3600 होता है। करीब पहुंच गया अपन, इससे करीब पहुंच गया। देखो 3969 है और 60 का स्क्वायर 3600 होता है। तो ये या तो 61 का स्क्वायर होगा, या तो 62 का होगा, या तो 63 का होगा। लास्ट में देखो 9 है, 63, 3 इंटू 3 9, लगा लो 63 का ये। लेकिन सर ये तो 39.69 है, तो ये 6.3 का स्क्वायर है, 6.3 का स्क्वायर। तो दोनों साइड से स्क्वायर और स्क्वायर कटा भाई, 6.3 का होगा 39.69, 6 का होता है 36, तो 6.3 का होगा 39.69। करके देख लो 6.3 इंटू 6.3। बढ़िया कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कोने बताया आपको। ये मिट गया, ठीक है। अब आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता था? हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। हमें रेडियस निकालना था, निकाल लिया। तो 2/3 पाई, पाई मतलब 22/7, रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना आया था? 6.3। रेडियस आ गया था, रेडियस आ गया था 6.3, रेडियस आ गया था 6.3। तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अच्छा 3 की टाइम 63 आता है, बिल्कुल आता है सर 21 टाइम्स। लेकिन ये क्योंकि डेसिमल बाद एक प्लेस तो 2.1। 7 की टाइम 63 आता है, बिल्कुल आता है सर 9 टाइम्स आता है, लेकिन डेसिमल एक प्लेस तो 0.9। अब बस आपको इंटू करना है। 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 44। और 21 इंटू 9 कितना होता है? 21 इंटू 9, 21 इंटू 9 होता है 189, 189 होता है। और 189 को अपने को 63 से इंटू करना पड़ेगा। 21 इंटू 9 189 इंटू 63, तो 189 इंटू 63। 3 इंटू 9 27, 2 गया कैरी, 3 इंटू 8 24, 6 2 गया कैरी, 3 इंटू 1 3 5, फिर 6 से इंटू करेंगे, 6 इंटू 9 54, 5 गया कैरी, 6 इंटू 8 48, तो 53, 5 गया कैरी, 6 इंटू 1 6 11, तो ये आ जाएगा 7 0 1 6 9 1 1, ये आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, डेसिमल बाद एक प्लेस, डेसिमल बाद एक प्लेस, डेसिमल बाद एक प्लेस, टोटल डेसिमल बाद 3 प्लेस, ये आ जाएगा। ठीक है, कहीं गलती की क्या मैंने? तो 21 9 63, 21 इंटू 9 189 होता है, और 63 3 इंटू 9 होता है 27, 2 कैरी, 3 इंटू 8 24 26, 2 कैरी, 3 इंटू 1 3 5, सही है। 6 इंटू 9 54, 5 कैरी, 53 5 कैरी, 6 इंटू 1 6, सही है सही है सही है। 7, और ये आ जाएगा 0 1 और 9, और ये 1 1 1, ठीक है सही है। ऐसे एक प्लेस एक प्लेस एक प्लेस, तो 3 प्लेस, यह आ जाएगा 11.90। अब आपको 1190 को 44 से इंटू लगाना है, तो आ जाएगा 0 4 9 आर 36, 3 गया कैरी में, 4 1 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4। अगेन 0 6 7 4, ये आ जाएगा 0 6 13, और ये आ जाएगा आपका 12, और ये आ जाएगा 5। अच्छा डेसिमल बाद 2 प्लेस, तो ये आ जाएगा 523.60, 523.60, 523.60। तो वॉल्यूम हो जाएगा 523.60, और यूनिट क्या थी? मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब लिखा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है। कितने आयरन स्फीयर हैं? 27 है। हमारे पास 27 स्फीयर हैं, और सभी का रेडियस आर है, सभी का रेडियस आर है, और सरफेस एरिया ऐसे, सरफेस एरिया ऐसे। हमारे पास कितने स्फीयर हैं? 27 स्फीयर हैं। इनको छोटे छोटे 27 स्फीयर हैं, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, छोटे छोटे आयरन स्फीयर हैं, रेडियस आर है, सरफेस एरिया है। सभी को मेल्ट किया, पिघलाया गया है, सभी को मेल्ट करके पिघलाया गया है, और फिर रिकास्ट किया गया, रिकास्ट। एक स्फीयर है, फॉर्म अ स्फीयर। हमारे पास कितने स्फीयर थे? 27 छोटे छोटे स्फीयर थे। उसको पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया। क्या बनाया? एक बड़ा स्फीयर। एक मैं बड़ा स्फीयर बना देता हूं, और उसका सरफेस एरिया है एस डैश, ठीक है, इसका सरफेस एरिया है एस डैश। बोला रेडियस आर डैश निकालो नए स्फीयर का। क्या आपको समझ में आया? हमारे पास छोटे छोटे बॉल है 27, इसका रेडियस आर है, और सरफेस एरिया एस है। इसको पिघलाया गया है, पिघला के मोल्टन मेटल बनेगा, फिर उसको किसी सांचे में डालेंगे ना, जिस सांचे में डालेंगे जो उसका शेप होगा ना वही बनेगा। तो हमने बड़ा स्फीयर बना दिया। तो बोला रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर बताओ। तो मुझे एक चीज बस आप बताओ, एक चीज, ये जो 27 छोटे छोटे स्फीयर थे, आयरन स्फीयर थे, इन सभी में आयरन होगा सर। तो जितना आयरन इनमें से निकलेगा उतना ही आयरन इसमें मौजूद होगा ना।
जितना 27 छोटे छोटे स्फीयर्स में आयरन होगा उतना ही आयरन इस बड़े वाले होगा। कहीं से हम एक्स्ट्रा आयरन तो नहीं लाए, ऐसे तो कहीं नहीं लिखा है भाई, जितना इनके पास आयरन था उतना ही इसके पास गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ आयरन इन 27 स्फीयर्स, जो इन 27 स्फीयर्स में आयरन था वही आयरन किसमें मौजूद होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन इन बिग स्फीयर, जो बड़ा स्फीयर होगा उसमें होगा। आया, देखो जो छोटे छोटे आयरन स्फीयर में जो आयरन होगा वही आयरन पूरा ट्रांसफर हो गया। तो जितना वॉल्यूम ऑफ आयरन यहां मौजूद है उतना ही वॉल्यूम ऑफ आयरन यहां मौजूद होगा। बिल्कुल सर, यहाँ कितना आयरन मौजूद है सर, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना इसके पास आयरन होगा। तो 27 बॉल्स हैं इनटू एक बॉल का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई छोटा r होल क्यूब। अच्छा 27 क्यों, 27 स्फीयर है। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ आयरन इन बिग स्फीयर, बड़े स्फीयर में कितना आयरन होगा 4/3 पाई और r डैश का क्यूब, क्योंकि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस r डैश है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आपको निकालना है r डैश, तो r डैश को अकेला छोड़ना पड़ेगा, r डैश को अकेला छोड़ना पड़ेगा। छोड़ देते हैं सर, तो जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ढंग से देखिएगा, ढंग से देखिएगा, ये 4 आएगा नीचे, पाई आएगा नीचे और 3 जाएगा ऊपर। तो ये आ जाएगा 27 पहले से था, 4 पाई पहले से था, उसके नीचे 3 था और r क्यूब पहले से था, इनटू 3 जाएगा ऊपर, ये 4 पाई आएगा नीचे और इधर बचेगा r डैश का क्यूब। ठीक है, अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा 27 बचा सर, और r क्यूब बचा सर, और r डैश क्यूब बचा। बिल्कुल, अच्छा 27 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब और बगल में r का क्यूब पहले से बैठा है इक्वल टू r डैश का क्यूब। याद करो फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें हमें समझाया गया था x की पावर m इंटू वाई की पावर m, जब दो लोगों की पावर सेम हो तो दोनों को साथ करके पावर कॉमन कर सकते हैं, दोनों लोगों को साथ करके पावर कॉमन कर सकते हैं। अच्छा सर, तो यहाँ क्या यूज है, देखो 3 का भी पावर 3 है, r का भी पावर 3 है, दोनों का पावर 3 है, तो दोनों को कॉमन ले लो, दोनों को साथ कर लो और पावर को ले लो कॉमन, दोनों को साथ ले लिया, पावर ले लिया कॉमन, और यहाँ क्या बचा r डैश का क्यूब, दोनों साइड पावर सेम, कटा 3r बराबर r डैश। तो जो नया स्फीयर बना है, जो नया स्फीयर बना है उसका जो रेडियस r डैश है वो 3 गुना है पिछले वाले का। देखो पिछले वाले का रेडियस क्या था r, तो नए वाले का क्या आ गया, इसका 3 टाइम्स, देखो यहाँ लिखा है 3 टाइम्स। ये हो गया पहला वाला हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड वाले में, सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश। अच्छा, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, s का मतलब क्या होता है सरफेस एरिया, यहाँ लिखा है देखो सरफेस एरिया s, और दूसरे वाले नए वाले का क्या था सरफेस एरिया s डैश। तो इस वाले का सरफेस एरिया s है, इस वाले का s डैश है, दोनों स्फीयर हैं, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे 4 पाई r स्क्वायर, क्या लगाएंगे 4 पाई r स्क्वायर अपॉन इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r डैश का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई r डैश का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये आया r स्क्वायर अपॉन r डैश, देखो यहाँ r डैश की वैल्यू है, r डैश की जगह क्या लिखेंगे 3r, तो यहाँ r डैश की जगह आ जाएगा 3r द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा r स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और r का स्क्वायर r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल 1/9, जिसे 1 रेशियो 9 बोल सकते।